ये एक डायग्राम दिख रहा है आपको, इसके अंदर 14 देश है। ये जो डायग्राम दिख रहा है इसके अंदर आपको 14 देश है। ये देश कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में। और इन देशों के अंदर कौन कौन से आते हैं? देखो किरीबाती। इन देशों को अगर आप देखोगे तो इनके अंदर कौन कौन से देश आ रहे हैं? एक है किरीबाती, एक का नाम है कुक आइलैंड, एक का नाम है टोंगा, एक का नाम है तुवालू, एक का नाम है फिजी, यहाँ भारतीय मूल के लोग बहुत है, एक का नाम है न्यू कैलेडियन, एक का नाम है वनातू, सोलोमन आइलैंड, नारू, मार्शल आइलैंड, फेडरेशन स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया, नॉर्दर्न मेरियन आइलैंड, पलामू, ये पापा न्यू गिनी। ठीक है, इस प्रकार के कितने देश हैं? ये देश रणनीतिक रूप से बड़े महत्वपूर्ण हो गए। चीन के विदेश मंत्री ने इन देशों की यात्रा की है। चीन के विदेश मंत्री ने इन देशों की क्या की है? यात्रा की है। और यात्रा करके चीन के विदेश मंत्री का कहना है कि इन देशों के साथ में वो रणनीतिक सपोर्ट मांग रहे हैं। चीन के विदेश मंत्री इन देशों की यात्रा कर रहे हैं और यात्रा करने के बाद वो इन देशों से सपोर्ट मांग रहे हैं ताकि कहीं ना कहीं भारत जो इस क्षेत्र के अंदर चीन अपनी क्या स्थापित कर सके? चीन अपना प्रभुत्व स्थापित कर सके। ठीक है, तो इस 14 देशों को के विषय में मैंने आपको बता दिया कौन कौन से देश है। इन 14 देशों के अंदर से ये जो वर्तमान चीन के जो विदेश मंत्री, इनमें से 10 देशों की यात्रा पर गए। इनको बोलते हैं प्रशांत आइलैंड नेशंस, कंट्रीज। पीआईसी का मतलब हुआ प्रशांत आइलैंड कंट्रीज। इन देशों की यात्रा करी और एक सह मेजबानी भी की है। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए ये आईआर का क्वेश्चन है, हम लोग डील करेंगे इसको। पीएसआईआर ऑप्शनल में मंडे से शुरू हो रहा है। ठीक है, मंडे से पीएसआईआर ऑप्शनल 12:30 बजे। जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं, नहीं वो ये क्लास को 12 बजे नहीं छूटी तो वो 1 बजे से ही होगा। आप निश्चित रहिए कि ये क्लास अगर ऐसे नहीं छूटी तो वो 1 बजे से ही होगा। और अगर ये क्लास ऑफिशियल 12:30 तक हो गई तो वो क्लास 1 बजे से, नहीं तो फिर मैं इस विषय में कोई बात करूंगा, लेकिन आपको आधे घंटे का ब्रेक मिलेगा, आप निश्चिंत रहना, है कि नहीं? उससे क्या होता है कि मेंटली टॉर्चर लगता है, वो लगता है कि अरे यार आराम से खाना वाना खाओ, 2-4 मिनट आपस में बातें करो, उससे आपका मूड फ्रेश होता है, घर गृहस्थी की बातें। ठीक है हैं? हाँ, और ये आप बिल्कुल उसमें करेंगे। और साथ साथ में देखिएगा उस दिन आप जो भी पहले दिन तो आप ऐसे भी आ सकते हो, मेरे ख्याल से उसके लिए तो कोई एडमिशन लेने की एकदम जरूरत नहीं है। पहले दिन जो भी है डेमो वेमो का प्रोसेस जरूर आएगा ना उस क्लास के अंदर। और शुरुआत करेंगे उस टॉपिक से जो कि ओवरलैपिंग टॉपिक है, ताकि आपको समझ में आए कि क्या क्या ओवरलैपिंग है। खैर, तो बात शुरू करते हैं। चीन के विदेश मंत्री ने इसमें से यात्रा की। ये 14 देश है और इन 14 देशों के नाम ये रहे। ठीक है, इनका महत्व क्या है? इनका अत्यधिक महत्व है। ये दुनिया के वो क्षेत्र हैं जो कि प्रशांत महासागर में है। तो एक टर्म आती है ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी का मतलब समुद्री अर्थव्यवस्था। तो समुद्री अर्थव्यवस्था के अंदर ये जो आइलैंड पे देश है, ये ज्यादा अगर आपके दोस्त हुए, आपके साथ में रणनीतिक साझेदार हुए, तो आपको मदद करेंगे कि नहीं करेंगे? दूसरा, चीन केवल इन ब्लू इकोनॉमी के चक्कर में नहीं है, चीन अपने सैनिक अड्डे बनाना चाहता है यहाँ पे। यहाँ से वो टारगेट करेगा, इंडिया ज्यादा बोल रहा है मिसाइल दिखाओ, ये ज्यादा बोल रहा है ऐसा, पूरे क्षेत्र को वो कंट्रोल करना चाह रहा है। आइलैंड्स पर अगर चीन का कंट्रोल हो गया तो स्थिति काफी बिगड़ सकती है। एक बात देखो, ईजेड, ईजेड का मतलब होता है जहां पर आप अपनी आर्थिक गतिविधियां कर सकते हो। तो आप समझ सकते हैं किरीबाती का और एफएसएम जो 2 देश है, इनका ईजेड भारत से बड़ा है। मतलब जो समुद्री क्षेत्र है इनका, वो भारत से बड़ा है। तो सोचिए कि कितना महत्वपूर्ण देश है ये, कि इंडिया से ज्यादा इनका समुद्री क्षेत्र जिनमें आर्थिक गतिविधियां हो सकती है, वो इंडिया से भी बड़ा है। शक्ति प्रतिद्वंदता में इनकी भूमिका है। शक्ति प्रतिद्वंदता का मतलब क्या हुआ? आपने मिसाइल्स का आविष्कार कर लिया, लेकिन मिसाइल्स को तैनात कहां करोगे? जहां पर आपको निशाना लेना है। ठीक है, आप चीन में मिसाइल रखे हुए और अमेरिका को मारना चाहते हो तो दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? आपको मारना है अमेरिका को, तो उसके पास में कोई लोकेशन पकड़ो। लोकेशन पकड़ने के लिए इन देशों को प्रमुख शक्ति के रूप में अपनाओ। ठीक है, हथियार प्रशिक्षण परीक्षण स्थल है। इनमें से कई जो है वो हथियार परीक्षण स्थल है। फिर संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंदर जब वोटिंग होती है, तो चीन के विदेश मंत्री जी जाकर यहां पर संभावित वोट बैंक तलाश रहे हैं। चीन का चुनाव नहीं है ये, चीन में तो चुनाव ही नहीं होता। ठीक है ना? मुख्य उद्देश्य ये है कि कहीं ना कहीं चीन का ये सपोर्ट करे। और सबसे इंपॉर्टेंट उद्देश्य जो रंजन ने कहा है बिल्कुल सही है, जो इंडिया क्वाड जो बना हुआ है,
इंडिया यूएस के साथ में जो रणनीतिक साझेदारी बन गई है, 4 देशों का जो समूह बना है, कौन कौन से देश है क्वाड के अंदर? हाँ, इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। ये उसको नलीफाई करना चाहते हैं कि इस क्षेत्र के अंदर इन छोटे, भाई आपने क्या किया, 4 बड़ों ने साझेदारी कर ली, हम 14 छोटों से कर लेते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये चीन इनके लिए एक प्रकार का ब्लू वाटर इकोनॉमी के साथ में कर रहा है। चीन इनको क्या देगा? फंड। चीन इनको कहेगा कि बेटा जितना मनोरंजन में खर्च कर देते हो उतनी तुम्हारी जीडीपी है, ठीक है, तो बेटर ये है, ये फंड पकड़ो, ये पैसा पकड़ो और कहीं ना कहीं जो है अपने देश का विकास करो। हमें सिर्फ इतना करना है कि हमारी रणनीतिक पहुंच वहां हो। एयरपोर्ट हमें बनाने दो, एयरपोर्ट हम बनाएंगे, चीन की कंपनी बिजनेस लेगी, और अगर एयरपोर्ट पर आपका कंट्रोल है, चीन की कंपनी का एयरपोर्ट है, तो वहां से उड़ान पूरी दुनिया में भरी जा सकती है। तुम्हारे क्षेत्र के अंदर, समुद्र के अंदर हमको परमाणु परीक्षण करना है, टेक्नोलॉजी वगैरह सब हमारे पास है, बस यहां से कर लें, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर इनके साथ, इसको बोलते हैं आप वाटर डिप्लोमेसी, आइलैंड डिप्लोमेसी, तो ये आइलैंड डिप्लोमेसी जो है इसमें कर रहा है। दूसरा, ताइवान, चीन से अलग हुआ हुआ एक छोटा सा क्षेत्र है, जो कि चीन इसके साथ में हमेशा लड़ने की मुद्रा में रहता है। इन देशों ने साथ में ताइवान के साथ जो संबंध है उनको अलग कर दो। ताइवान को अलग थलग करने के लिए भी ये संगठन बना हुआ है, और इसके साथ साथ में क्वाड, ठीक है। अब देखिए, क्वाड को नलीफाई करने के लिए, अब समझो जरा, इन 14 देशों में से केवल ये 4 देश है जो ताइवान को मान्यता देते हैं, मतलब चीन से डरते हैं बचे हुए, और ये जो 4 देश है ये ताइवान को मान्यता देते हैं। तो अब चीन क्या चाहता है? चीन चाहता है इन चारों को भी अपने पाले में लाओ। तो जो क्वाड का विकल्प इसे ढूंढना है, उस क्वाड के विकल्प के रूप में ये उपयोग कर रहा है। चीजें समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो कि नहीं? इंडिया का क्या गेम है? भारत क्या कह रहा है? भारत कह रहा है कि सन 2014 से हमने ये काम शुरू कर दिया था, जिस तरफ से चीन अभी गया है। भारत ने एक संगठन बना लिया था, भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग, 2014 से साझा बैठकें हो रही है, और भारत ने शुरू से ये काम शुरू कर दिया था कि जो समुद्री अर्थव्यवस्थाएं हैं, फिजी जैसे छोटे देश की यात्रा की थी, सेशल्स जैसे छोटे द्वीप की यात्रा की थी मोदी जी ने। क्यों यात्रा की थी? जब पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने थे, क्योंकि उनको लगता था कि ये समुद्री इकोनॉमी भी इंडिया की होनी चाहिए। अब भारत इसमें कहां का सहयोग कर रहा है इन देशों के साथ में? एक तो ब्लू इकोनॉमी के अंदर सहयोग हो सकता है, जलवायु परिवर्तन में सहयोग हो सकता है, ठीक है, और साथ साथ में भारत चीन को बैलेंस करने के लिए ये चाह रहा है कि कहीं ना कहीं चीन इंडिया को बैलेंस करना चाह रहा है, भारत चीन, और चीन एक दूसरे को उल्टा। 14 देश समझ में आए? लोकेशन समझ में आई कि नहीं आई आपको? आपको नाम याद नहीं रखने इनके, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया के बगल के 14 देश है। क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। कौन सा प्रशांत द्वीप समूह के अंतर्गत आता है? फिजी आता है, किरिबाती आता है, मार्शल आइलैंड आता है, माइक्रोनेशिया, नारू, 4 आते हैं, 5 सही है।